हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप क्लास 10 में हो, 2027 बोर्ड में भैया इंग्लिश का पेपर देने वाले हो और ये वीडियो देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आपका 95% पक्का हो जाएगा। बस करना क्या है, पूरी इंग्लिश में से केवल और केवल अगर आप ये 18 टॉपिक तैयार कर लेते हो, पूरी किताब में से मैंने आप लोगों के लिए केवल और केवल 18 टॉपिक लाया है। पूरी किताब में से आप पूरी किताब में बस ये 18 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, मैंने 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मुझे ये केवल और केवल 18 टॉपिक मिले हैं। और अगर आपने ये 18 टॉपिक इंग्लिश का पढ़ लिया तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश के पेपर में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे। आज के इस वीडियो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर के लिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, ये वीडियो देखने के बाद आप क्लास 10 इंग्लिश में 95% मार्क्स लाओगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आप लोगों के लिए सारे पीडीएफ फ्री कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, एक छोटा सा कमेंट भी कर देना प्यारा प्यारा। देखो ये है क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक। ठीक है, आपको भैया 2027 बोर्ड में पेपर देना है और केवल पूरी किताब में से मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लेते हो। अगर आपने केवल और केवल 18 टॉपिक, चाहे वो आपका अनसीन पैसेज हो, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ग्रामर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, सब कुछ बिल्कुल इस वीडियो में पक्का कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड पेपर में कह सकते हो 70 में 70 नंबर आप करके आओगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप लोग करके आओगे और 2027 बोर्ड एग्जाम में अगर आपने 70 में 70 नंबर करा तो 95% तो आप लोग पक्का आएगा ही। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी से बताओ 18 टॉपिक और जल्दी से हम टॉपर बन जाए, थोड़ा सब्र करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आप 2027 बोर्ड में पेपर देने वाले हो तो 95% गारंटी अगर आपने ये केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया क्लास 10 इंग्लिश का। केवल और केवल 18 टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरी बुक का निचोड़ है ये 18 टॉपिक। आप पूरा बुक उठा के देख लो और यही आपको हर साल बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, यही टॉपिक। ठीक है, हर साल आता है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बस पूरा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 70 में 65 नंबर तो आपका पक्का ही हो जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक तैयार कर लिया। ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, पूरा टॉपिक आप लोग एक कॉपी ले लो भैया, छोटा सा कॉपी ले लो, आप मार्केट से जाओ, छोटा सा इंग्लिश का कॉपी ले आओ और डेली मैं आप लोगों को जो इंग्लिश का क्लास दूंगा वो आप लोग लिखना। लिखोगे तो आपको देर तक याद रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं, तो चलो मैं आपको बताता हूं वो 18 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बोर्ड हॉल में जाने से पहले तैयार कर लेना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग बोर्ड हॉल में आपको पेपर दिया जाएगा भैया क्लास 10 इंग्लिश का, उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको दिया जाएगा शॉर्ट एंड सीन पैसेज, वो भी ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, सभी लोगों को पता है कि आपको पेपर में भैया 20 मार्क्स का मतलब एमसीक्यू रहेगा। कौन कौन सा आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। और सेकंड जो आप लोगों का वो 50 अंक का कॉपी में लिखने वाला अर्थात वर्णात्मक रहेगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आप जब बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो आपको रीडिंग सेक्शन, पेपर में आपको सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलो रीडिंग सेक्शन मिलेगा। और रीडिंग सेक्शन जो होता है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का, मतलब आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, मतलब पेपर जो होगा वो 70 नंबर का आएगा। ठीक है, अब 70 में से आपका 10 नंबर जो होगा वो रीडिंग सेक्शन आएगा। 10 नंबर आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा। अब क्या क्या आएगा अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जब आपको ये जैसे आपको पेपर दिया गया, अब इसमें सबसे पहले कुछ आपके भैया जैसे इंट्रोडक्शन टाइप का रहेगा, फिर आपका एक अनसीन पैसेज रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव। तो
एंशिएंट पैसेज दो टाइप के आएंगे। देखो सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 3 MCQ आपका शॉर्ट्स पैसेज। एक छोटा सा शॉर्ट्स पैसेज दिया रहेगा। अब इसमें 3 MCQ क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान होता है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आप कोई सा भी एंशिएंट पैसेज है, मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप आंख मूंद के कर सकते हो। वो ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको जैसे लिखा है कि एक राजा थी, उनकी 2 रानियां थी, उनके 3 बच्चे थे। अब इसको आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा पहली रानी का क्या नाम था। अब आपको लिखा रहेगा डायरेक्टली पैसेज में, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। 3 नंबर आपका ये मिल जाएगा। अब एक आएगा 1 लॉन्ग एंशिएंट पैसेज, एक बड़ा सा एंशिएंट पैसेज आएगा। समझो ये जो एंशिएंट पैसेज रहेगा ये बड़ा सा रहेगा। अब इसमें आपके भैया कितने नंबर का रहेगा? ये एंशिएंट पैसेज जो है मेरे प्यारे लाडलो 7 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखना 7 नंबर का, ठीक है। क्योंकि रीडिंग सेक्शन आपका 10 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा और 7 नंबर का आपका ये वाला 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका भैया जो है ध्यान से समझो, इसमें आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 नंबर देकर जाएगा 6 मार्क्स, और एक आपका क्वेश्चन और रहेगा, टोटल आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपका बड़ा सा एंशिएंट पैसेज रहेगा सेक्शन बी में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा, इसमें आपके भैया सबसे पहले 3 MCQ क्वेश्चन वाले रहेंगे, फिर आपका एक लॉन्ग एंशिएंट पैसेज रहेगा जो आपको 7 नंबर देकर जाएगा। अब एंशिएंट पैसेज का जो ट्रिक है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखो, पूरी इंग्लिश अभी मैं आपका खत्म करा दूंगा, ठीक है। साथ में मैं आपको PDF भी दे दूंगा, PDF भी दे दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा, बस बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये क्लास बहुत स्पेशल है, आप 2027 में पेपर देने जा रहे हो इंग्लिश का, तो अगर आपको डर लग रहा है बस ये क्लास देखकर चले जाओ, इंग्लिश आपका हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है 3 MCQ क्वेश्चन। दूसरा टॉपिक है 1 लॉन्ग आपका एंशिएंट पैसेज। हम लोग तीसरा नंबर टॉपिक देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है तीसरा नंबर टॉपिक, लेकिन अब आपका तीसरा नंबर टॉपिक जो रहेगा वो होगा राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन जो आएगा इसमें आपका 6 नंबर का आपका आर्टिकल आता है, 4 नंबर का लेटर आता है। टोटल आपका राइटिंग सेक्शन भी भैया 10 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का? 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा। अब इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आप इंग्लिश में बिल्कुल 4 कराओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। सबसे पहले इसमें जो तीसरा नंबर टॉपिक आएगा वो आएगा लेटर और एप्लीकेशन। मतलब आपको पेपर में देखो ध्यान से, लेटर और एप्लीकेशन, मतलब लेटर अगर आपको आता है तो लेटर लिखना, या फिर आपको एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन लिखना, 2 में से कोई एक करना है। और आपको देकर जाएगा 4 मार्क्स, मतलब 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने लेटर या एप्लीकेशन किसी एक को कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेटर बता देता हूं, ठीक है, जो आपके 2027 पेपर में एकदम से आएगा, 100% आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला, ध्यान से इसको नोट कर लेना, पेपर देने जाना फिर मिला लेना एक एक क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर मैरिज। आपको अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है, आपकी बहन की शादी है उनको बुलाने के लिए, ठीक है। तो ये पहला लेटर अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 4 नंबर देकर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट लेटर, राइट ए लेटर योर फादर मनी टू परचेज बुक्स या मिड डिमांडिंग। देखो आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है क्योंकि आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आपको कुछ डिमांडिंग है, जैसे बुक लेना है, लाइब्रेरी फीस भरना है, कुछ भी करना हो, ठीक है। तीसरा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स आस्किंग टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू, ठीक है। तो अब आपको समर वेकेशन के लिए अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना, इसी टाइप से आपके लेटर आएंगे, ठीक है। लेटर लिखने का ट्रिक बहुत आसान होता है भैया, वो भी मैं आप लोगों को क्लास लाऊंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे ही इस वीडियो पे भैया, इस वीडियो पे 2000 लाइक होता है, 2000 लाइक, आपको इन सब का PDF मैं आपको WhatsApp पे आपके भेज दूंगा। WhatsApp नंबर मेरा लिख लो 9918863196। इसी पर आप हमें मैसेज कर लेना, मैं आपको बता दूं कि आपको मिल जाएगा सारा PDF, ठीक है। 2000 लाइक होने के बाद तो जल्दी से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो हमने आपको लेटर बता दिया, मान लो जो बच्चा लेटर न लिखना चाहे तो वो एप्लीकेशन लिख सकता है। एप्लीकेशन लिख लो भैया, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है देखो ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग आपको 1 वीक ए वीक ऑफ एब्सेंट और सिक, मतलब आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। पूरा इंग्लिश आज मैं खत्म कराने वाला हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव द करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग या ट्रांसफर, आपको ट्रांसफर होना है या स्कूल छोड़ना है, उसके लिए आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन
टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन मतलब शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन और लेटर इसमें से कोई एक आपको करना चाहे, एप्लीकेशन तैयार करना, ये लेटर आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा सेक्शन जो कि आपका आर्टिकल राइटिंग है। अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 4 जिसमें आपको पैराग्राफ, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग किसी एक को करना है। 6 नंबर मिल जाएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको पैराग्राफ करना है तो पैराग्राफ कर सकते हो, अगर आपको, हम तो कहेंगे भैया आर्टिकल करना, आर्टिकल आसान होता है, जैसे आप निबंध लिखते हो वैसे आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग रिपोर्ट राइटिंग कर लेना, कोई एक आपको करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल सबसे ज्यादा आसान होता है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं, ठीक है। और ये आपके 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ये आर्टिकल लिख लेना, मैं कहता हूं ये आर्टिकल आपका 6 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। देखो आर्टिकल में वही बताऊंगा जो आपके 2027 में यहां से 2-3 छपेगा। पहला, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने का महत्व, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, बस आप कमेंट कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना। ए विजिट टू ए जू, जब आप एक जू विजिट करते हो उसके बारे में आप बताओ। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंडिया का फेस्टिवल जो है वो आप उसके बारे में, कोई सा भी फेस्टिवल, दिवाली जानते हो, जो भी आपका हो वो आप लिख सकते हो। एंड यहाँ देखो यूज एंड मिसयूज जो है वो आपका मोबाइल फोन उसका यूजेज और एंड मिसयूजेज बताना है, उपयोगी और दुरुपयोग दोनों बताना है, ठीक है, मोबाइल फोन का। एंड ग्रो मोर ट्री टू द रिड्यूस पोल्यूशन, आपको ग्रो मोर ट्री, आपको ट्री को ग्रो करना है क्योंकि आपको जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो ये आप बस 5 तैयार कर लो। मैं कहता हूं यहां से आपका 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में छपेगा, कोई एक आप कर देना। आर्टिकल हमेशा लिखना तो आप हेडिंग बना के लिखना, हेडिंग बना के, ठीक है, हेडिंग बना के लिखना बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल राइटिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, ठीक है। जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको अपनी गरीबी और अपने पापा के पैरों की छाले और मम्मी की आंसू से भी पढ़ाई के लिए मोटिवेशन ना मिले तो आपको दुनिया का कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। आपको मोटिवेट होना है, आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, बिना पढ़ाई के यहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आज से ही आप मोटिवेट हो जाओ, अपने पापा के पैरों के छाले देख लो, फिर आपको मोटिवेशन आ जाएगा। अगर मोटिवेशन ना आए तो आप सबसे नालायक बच्चे हो उनके, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो अब हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक एक टॉपिक बताता हूं क्या क्या आएगा। 5वां नंबर, देखो 5 MCQ आपका आएगा। 5 MCQ जो रहेगा वो आपका जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से आ गया, टेंस से आ गया, रीऑर्डर से आ गया, यहीं से आपका आएगा और आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा। मतलब 5 नंबर यानी कि 5 MCQ आपको 5 नंबर देकर जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2 नंबर। इन सब का मैं एक ही क्लास लाऊंगा, 1 शॉर्ट क्लास, एक ही 1 शॉर्ट क्लास, और आपका पूरा ग्रामर खत्म हो जाएगा। और उसमें मैं आपको टॉप 15 आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दूंगा, टॉप 15 एक्टिव पैसिव, टॉप 15 में आपको पंक्चुएशन बता दूंगा, ये भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और आपको 3 से 4 ऐसा ट्रांसलेशन बता दूंगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, ये आपको 4 नंबर का मिल जाएगा कि आप कभी भी उसको ऐसा नहीं होगा कि ना कर पाओ, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस ग्रामर में आपको इतना ही पढ़ना है। आपको 5 नंबर यहां से मिल जाएगा, 5 2 7 2 9 9 2 11 11 4 15 नंबर आपको यहां से ग्रामर में करना है। ग्रामर जो आएगा वो आपका 15 नंबर आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो आपका प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, मतलब आपका लिटरेचर सेक्शन में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई करो, मैं आपको ये सारे पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, बस आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूं प्रोज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जो प्रोज सेक्शन है। देखो प्रोज जो है वो आपके जो 15 नंबर का आएगा, मतलब जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज वो आपका 15 नंबर देकर जाएगा। ध्यान दो, ये आपको 15 नंबर देकर जाएगा। 15 मार्क्स में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 ऐसे चैप्टर बता देता हूं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं और 2027 में तो बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। बस वो आप लोग तैयार कर लो वो चैप्टर्स, ठीक है। और इन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग बस तैयार करके बोर्ड हॉल में पेपर देने चले जाना, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे अभी तक लक्ष्य बैच नहीं ज्वाइन किए हैं भैया, लक्ष्य बैच
लक्ष्य बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, लक्ष्य बैच में आपको हर एक पीडीएफ दिया जाएगा, इन सारे जो पीडीएफ हैं वो भी आपको मिल जाएगा अभी से ही लक्ष्य बैच में। तो आप ज्वाइन कर लो। आप कहोगे सर लक्ष्य बैच कैसे ज्वाइन करें? आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो भैया, ऐप का नाम है श्रवण लेक्चरर, श्रवण, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको श्रवण लेक्चर ऐप का, श्रवण लेक्चर ऐप जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, आप वहां क्लास 10 वाले सेक्शन में जाना और वहां सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा लक्ष्य बैच। अब लक्ष्य बैच में आपको हर एक चीज मिलेगा। उसकी फीस अभी भैया पूरे साल का 499 है। और खुशी की बात यह है कि आपको इसमें भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अभी आओगे तो वीडियो के बाद आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। आपको 499 में डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको वहां मैथ चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा दिया गया, साइंस 1, 4 यानी कि 1 से 5 चैप्टर तक पढ़ा दिया गया है, वो सारी आपकी क्लास ऐप में मिल जाएंगी, ठीक है। एंड आप लोग हमें कॉल या व्हाट्सएप कर देना। नंबर सभी बच्चे लिख लो हमारा 9918863196। आप इसी नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके लक्ष्य बैच में आज ही ज्वाइन हो जाओ भैया, बहुत कम सीट बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको प्रोज में देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 15 नंबर में क्या क्या आएगा। उससे पहले आप 3 चैप्टर पढ़ लो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। पहला ए लेटर टू गॉड, यहां से 4 नंबर तो पक्का ही है। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो अच्छा है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 1-2 नंबर ऑब्जेक्टिव जरूर से ही आएगा। नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इन 3 चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और कुछ चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये 3 चैप्टर पढ़ लेना। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, मान लो आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना आए तो आप ट्रिक से कैसे लिखोगे, ट्रिक भी बताएंगे। और आपको मान लो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ना आए तो भी आप ट्रिक से कैसे लिखोगे। अगर 4 नंबर का है तो आपको 3.5 नंबर तो एग्जामिनर देकर ही जाएगा, ठीक है। वो ट्रिक भी इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले प्रोज में आपको 2 MCQ ऑन वेस्ट एक्सटेंडर, तो यहां आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आपके चैप्टर से एक्सट्रैक्ट। मान लो आपका लेंचो चैप्टर से आया, अब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। अब उसने पूछ लिया लेंचो को कितने पैसों की जरूरत थी, तो 100 पीसेज की, 100 पीसेज की। अब आपको वही ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा, आप सही लगा दो 100 पीसेज। लेंचो को कितना पैसे मिले, तो आपको कितना 70 पीसेज मिला था। तो मतलब ऐसे करके आपका MCQ आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने अगर लगा दिया 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बताओ कितना आसान है। अगर नहीं आता ट्रिक की क्लास भी आएगा, ठीक है। ये आप 2 नंबर पक्का कर लो। 10 नंबर टॉपिक, 11 नंबर टॉपिक आपका 3 MCQ लेसन। आपके जो लेसन्स हैं उसमें से 3 MCQ 3 नंबर का आएगा। आप कहोगे सर किस टाइप से आएगा, आपको मैं बता दूं कि जैसे आप बताओ कि जो किटी था, एनी उसको किटी यानी कि डायरी का क्या नाम था, किटी था ना। तो ऐसे करके आपसे 3 MCQ पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये बताओ कि लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी, 100 पीसेज की, तो ऐसे करके 3 MCQ आएगा, ठीक है। तो आपका टोटल MCQ 5 नंबर का आएगा। 2 नंबर आपका एक्सट्रैक्ट का रहेगा, 3 नंबर आपके बुक से रहेगा यानी कि चैप्टर से रहेगा, ठीक है। 5 MCQ इसमें भी आएगा। एंड 2 सोर्स क्वेश्चन आएगा। एक सोर्स क्वेश्चन आपको देकर जाएगा भैया 3 नंबर, 2 सोर्स क्वेश्चन आपको 6 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपको बता दूं, मान लो आपको नहीं आता, आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आपको ये पता हो तो आपको नहीं आता तो आप उस चैप्टर के बारे में जो भी जानते हो, लेंचो से लिया गया तो लेंचो चैप्टर के बारे में जो भी जानते हो उस शॉर्ट्स क्वेश्चन में छाप दो, नंबर मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चों को मैंने बताया है। ऐसे ही अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड छाप देना। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 नंबर देकर जाएगा। टोटल आपका 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 नंबर ये यानी कि 11 और 4 15, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो आप भैया जो आपको चैप्टर लगे उस चैप्टर से छाप दो, प्लस आप कुछ अनसीन पैसेज से उठा के यहां छाप सकते हो। आपको ये 13 टॉपिक यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बिल्कुल नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोज के 15 नंबर पक्का हो चुका है। अब हम लोग आते हैं पोएट्री पर। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोज के बाद पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन देखो, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, ध्यान रखना जो प्रोज होता है प्लस पोएट्री होता है प्लस सप्लीमेंट्री, ये आपका टोटल 35 मार्क्स का आएगा, टोटल 35 नंबर का, ठीक है। अब इसमें से आपका 15 नंबर तो प्रोज आ गया, 15 नंबर प्रोज आ गया, 8 नंबर का आपका पोएट्री आएगा, 8 नंबर का पोएट्री आएगा। इसमें 3 चैप्टर आप लोग तैयार कर लो और इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेना, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखो पहला आप डेस्टाफिशनो, यहीं से स्टेंजा भी आएगा, यहीं से सेंट्रल आइडिया भी आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा पोएट्री में।
फायर एंड आइस ये वाला चैप्टर, अमंडा। अगर आप ये 3 चैप्टर तैयार करते हो तो आप यहां लिख सकते हो पोएट्री का जो है काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस ये 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया तो मैं जितने भी वायरल टॉपिक हैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले वो सारा इस वीडियो में मैं 18 टॉपिक बताऊंगा, और 18 टॉपिक से बाहर इंग्लिश का पेपर नहीं बनेगा, गारंटी है, ठीक है। बस तैयार कर लो। अब इसमें क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले इसमें आएगा 2 MCQ ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसमें से 2 MCQ आएगा, बहुत आसान होता है। जैसा डस्ट ऑफ स्नो से आया, अब डस्ट ऑफ स्नो जो है उसमें पूछेगा कि पोएट के सिर पर क्या आया था, क्या गिरा था, तो क्या गिरा था, पत्थर गिरा था, नहीं स्नो गिरा था, अर्थात स्नो का मतलब जो है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो गिरा था, यानी कि जो थोड़ा सा जो बर्फ के धूल गिरे थे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ऐसे आपका 2 नंबर ये मिल जाएगा, एंड 1 शॉर्ट्स आंसर या पोयम 3 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 2 5, और सेंट्रल आइडिया जो मिल जाएगा वो 3 नंबर का। मैंने बताया ना सेंट्रल आइडिया, और या फिर आपका 1 शॉर्ट्स क्वेश्चन पोयम, और या फिर आप लोगों का 2 एक्सट्रैक्ट इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा, इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा मेरे प्यारे लाडलू। बस आप तैयार कर लो, ठीक है, और जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही 2000 लाइक होगा इंग्लिश का PDF इन सब का फ्री में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जल्दी से लाइक करो सभी स्टूडेंट, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये हमारा पोएट्री में 3 चैप्टर तैयार कर लो, इन्हीं का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, आपका पोएट्री सेक्शन बिल्कुल खत्म। लास्ट में हमारा आता है सप्लीमेंट्री विदाउट फुटप्रिंट वाला। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री जो है वो आपका रीडर है वो 12 नंबर का आएगा, तो आप ध्यान रखना कि आपका प्रोज जो आएगा वो आपका 15 नंबर का आएगा, प्लस पोएट्री 8 नंबर का, प्लस आपका जो ये 12 नंबर का, टोटल आपको 35 अंक प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसमें आपको 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना है, और मैं आपको इन सारे चैप्टर का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दे दूंगा, टेंशन मत लो। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं ऐप में जो लक्ष्य बैच है वहां इन सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। लक्ष्य बैच आज ही ज्वाइन कर लो, मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना 99 18 86 31 96। देखो हर बच्चे को पढ़ाई करना है, पूरी साल में आप लोगों को पढ़ाई कराने वाला हूं। आपको वहां बहुत सारे मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं, द नेकलेस भी आएगा, फूड विदाउट प्रिंट ये भी आएगा। मतलब 3 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, सप्लीमेंट्री का जो 12 नंबर है वो आपके हाथ में हो जाएगा। अब 12 नंबर में क्या क्या आएगा देखो, इसमें आपका 5 MCQ आएगा, 5 MCQ का मतलब 5 मार्क्स, जितने MCQ उतने मार्क्स, 5 MCQ का मतलब 5 मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। 1 शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर यहां मिल जाएगा, यानी कि 8 नंबर, और 1 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर, यहां टोटल आपको 12 नंबर मिल जाएगा। लॉन्ग और शॉर्ट्स मैंने बताया है, बस चैप्टर का नाम पता हो किस चैप्टर से लिया गया है, इतना अगर आपको पता है तो आप वहीं बना बना के लिख सकते हो, कुछ अनसीन पैसेज से, कुछ और पैसेज से कट करके भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ये टेंशन मत लो। तो ये हमारा हो गया भैया जो इंग्लिश है, इंग्लिश के जो वायरल टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप लोग बस इंग्लिश में ये 18 टॉपिक पढ़ लिया, जितना मैंने बताया बस ये 18 टॉपिक, ये 18 टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोग इंग्लिश में भैया 95% मार्क्स लाओगे, ठीक है। अब इसका PDF कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो आप अभी जाके लक्ष्य बैच में देख सकते हो। सेकंड, आपको भैया इस वीडियो को लाइक करना है, जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपके व्हाट्सएप पे PDF फ्री में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक करो, अगर एक स्टूडेंट 5 से 6 स्टूडेंट के पास शेयर करता है तो 1 दिन या 2 दिन में 2000 लाइक हो जाएगा। अब आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा था इस वीडियो से आपके पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। 18 टॉपिक पढ़ना है केवल क्लास 10 इंग्लिश वाले पेपर के लिए। इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मैंने आप लोगों को साइंस का और हिंदी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्लास दे रखा है, अभी लास्ट में वीडियो आ जाएगा, क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस मेहनत के लिए, इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे हैं देख सकते हो, तो आप लोग लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ठीक है आप लोग, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये टॉपिक्स जल्दी से तैयार कर लो, नोट कर लो कहीं कॉपी में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।